What is limit? लिमिट क्या होता है? आपके पास तीन टाइप का कर्व होता है। एक कर्व होता है कि जैसे ऐसे चलता रहता है, और एक टाइप का कर्व होता है x इक्वल टू ए, वो डिफाइंड नहीं होता है, मतलब इसमें एक होल रहता है। x इक्वल टू ए के लिए इसका वैल्यू नहीं रहता है, बाकी ये आगे पीछे के लिए वैल्यू एग्जिस्ट करता है, बट इक्वल x इक्वल टू ए के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक होल रहता है, एक पॉइंट रिमूव हो जाता है। ओके। और एक टाइप का ग्राफ होता है ऐसे, x इक्वल टू ए, तो इसके लेफ्ट में अलग रहता है, राइट को देखोगे तो अलग कुछ रहता है। लेफ्ट का अलग रहता है, राइट का अलग रहता है। तो यहाँ पे आप कोई भी x इक्वल टू ए के लिए आप टेस्ट करोगे, फॉर दिस ग्राफ एट x इक्वल टू ए आपका फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करता है। हियर फंक्शनल वैल्यू, ये जो पॉइंट मिलेगा, दिस पॉइंट इज द a comma, suppose this is the y is equal to, graph is the y is equal to f of x। okay? ये पॉइंट जो होगा a comma f of a होगा। यहाँ पे f of a does not exist। एक केस में f of a आपको नहीं मिलता है, f of a does not exist। यहाँ पे भी हो सकता है कि f of a एग्जिस्ट करे, बट इसका लेफ्ट एंड राइट अलग अलग है। यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट चेक करोगे, दोनों वैल्यू सेम होगा। ओके, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। दिस इज योर continuous function. This one discontinuous function, continuous at x equal to a. This function is the discontinuous function at x equal to a. This one also discontinuous at x equal to a. This function also discontinuous at x equal to a. But यहाँ पे क्या होता है, LHL, LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, LHL इसका होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। RHL होता है राइट हैंड लिमिट। Here LHL is equal to RHL is equal to functional value. Here LHL is equal to RHL, but functional value does not exist, or you can say is not equal to functional value. Here LHL is not equal to RHL. So whenever LHL is equal to RHL, इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। फॉर दिस फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट। ये फंक्शन के लिए भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, बट दिस फंक्शन के लिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपका ये कंटिन्यूअस होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। इसको बोलते हैं, ये जो डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं,
More particular, this is called removable discontinuous. Removable discontinuous. And this function is called, this type of discontinuous is called क्या बोलते हैं, इसमें एक पॉइंट रिमूव हुआ है यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे? इट्स लाइक स्टेप हो रहा है, इसको कौन सा डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे? Forget the particular word. Step नहीं, step नहीं. ठीक है, बताता हूँ मतलब एग्जैक्ट टर्म दिमाग में नहीं आ रहा है. ठीक है, तो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा? हेंस limit exists only when LHL is equal to RHL. आपका फंक्शनल वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, होगा, नहीं होगा चलेगा, बट लिमिट एग्जिस्ट करेगा जब LHL is equal to RHL. ठीक है, when LHL is equal to RHL. For an example, limit x tends to 2, x minus 2 upon x square minus 4. Okay, limit x tends to 2, x minus 2 upon x minus 4. ये आप चेक करोगे at x equal to 2 पर, if you use x equal to 2, एक्चुअली 2 इसके डोमेन में नहीं है, 2 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है. when x वैल्यू इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए ये दिया गया कि x टेंस टू 2. हाँ, दिस इज कॉल्ड जंप डिसकंटिन्यूअस. ये जंप कर रहा है, जंप डिसकंटिन्यूअस. ठीक है, लिमिट x टेंस टू 2, x इक्वल टू 2 डालोगे तो इसमें क्या होगा, ये डिफाइंड नहीं होगा, इसका फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, x इक्वल टू 2 पर इसका वैल्यू नहीं है. इसलिए क्वेश्चन दिया गया कि x टेंस टू 2, x टेंस टू 2 मतलब वो 2 के पास जा रहा है. दिस इज द 2 के पास जा रहा है, वो दो तरीके से जा सकता है. एक लेफ्ट साइड से जा सकता है अप्रोच टू 2, नहीं तो कोई राइट साइड से आ सकता है. तो दिस पार्ट इज कॉल्ड LHL. जब हम 2 से कम करेंगे, मतलब LHL मतलब आपका जो x का वैल्यू होगा, गैप नहीं होगा कि ऐसा कि 1.5 ले लोगे. इट इज क्लोज टू 2 बट लेफ्ट साइड में. इट इज लाइक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ x जो होगा ना 1.9999999, एग्जैक्ट 2 नहीं होगा. इट इज क्लोज टू 9, सो क्लोज. एक ही पॉइंट आपका रिमूव हो जाएगा. ओके, RHL का मतलब होगा x का अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होगा ना, ये 2.000000001.
दिस इज RHL का मतलब होता है x का वैल्यू जो होगा ना, ये जस्ट मतलब जस्ट मोर देन 2। लेफ्ट साइड का वैल्यू जो होता है जस्ट लेस देन 2। ओके, तो वेन एवर एक्स टेंस टू 2, मतलब आप LHL रखो कि RHL रखो, इसका वैल्यू किसके तरफ जाएगा? इट इज कमिंग अंडर, मतलब 1/4 की तरफ आ जाएगा। इसका जो वैल्यू होगा ना वो 1/4 की तरफ आएगा। देखो कैसे होता है। दिस इज लिमिट x टेंस टू 2, you can write x minus 2 upon x square minus 4, you can write x plus 2 into x minus 2. X minus 2 got cancelled, क्योंकि x टेंस टू 2, x इक्वल टू 2 होगा तो कैंसिल नहीं होता है। x टेंस टू 2 होगा तो ये नॉन जीरो होगा, तो यू कैन कैंसिल। x इक्वल टू 2 कर देंगे तो वो जीरो हो जाता है, तो कैंसिल नहीं होता है। ओके, अब इसका लेफ्ट साइड चेक करोगे, जो x का वैल्यू में 1.9999 ऐसे रखोगे तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 4 तक जा रहा है। इट इज क्लोज टू 4। तो लिमिट वैल्यू जब हम डालेंगे, एक बार कैंसिल हो गया, जो अनडिफाइंड कर रहा था वो कैंसिल हो गया, तो अभी x की जगह आप 2 डाल सकते हो। आंसर हो जाएगा 1/2 + 2 इज 1/। तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होता है 1/4 होता है। दैट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ पे मिलता है? जैसे क्वेश्चन ऐसा रहा, लिमिट x टेंस टू 2 x² + 3x अपॉन x + 1। मैं x की जगह 2 डालूंगा, मुझे कुछ अनडिफाइंड ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या? इफ यू यूज x इक्वल टू 2, तो आपको क्या मिल रहा है? 4 + 6 अपॉन 3, मतलब 10/3। दिस इज लिमिटिंग वैल्यू as well as फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू मतलब एग्जैक्ट टू वैल्यू का वैल्यू। ओके, क्योंकि आपका f(2) इज इक्वल टू 10/3, तो यहाँ पे f(2) आपको एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे हियर यू विल नॉट गेट, मतलब लिमिटिंग वैल्यू 1/4। दैट डज नॉट मीन्स आपका f(2) 1/4 होगा। f(2) 1/4 नहीं होता है। f(2) इसमें डज नॉट एग्जिस्ट होता है। एग्जैक्ट 2 डालोगे, ये जीरो, डिनोमिनेटर भी जीरो हो जाता है, न्यूमरेटर भी जीरो होता है। ये रहता है 0/0 फॉर्म। इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जहाँ पे हम डिटरमिन नहीं कर पाते इसका वैल्यू कहाँ क्या होगा, तो वो केस में हम लिमिटिंग वैल्यू यूज किया जाता है। देयर आर सच 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ऐसे आपको 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है जहाँ पे हम लिमिट यूज करते हैं। ओके, वन इज द 0/0। ऐसा नहीं कि 0 0 कैंसिल करके 1/4 1 कर दो। दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। यहाँ पे आप इसका एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल नहीं पाओगे। हियर यू हैव टू फाइंड आउट लिमिटिंग वैल्यू। और एक होता है इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म। फॉर्म अलग होता है एग्जैक्टली देखो, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x, दिस इज कॉल्ड 0/0 फॉर्म। ओके, दिस इज कॉल्ड 0/0 फॉर्म। x टेंस टू जब 0 होता है, साइन 0 0 की तरफ जाता है, ये 0 की तरफ जा रहा है, ये भी 0 की तरफ जा रहा है। दिस इज कॉल्ड 0/0 फॉर्म। बट लिमिट x टेंस टू 0 0 अपॉन साइन x, 0 अपॉन साइन x, दिस इज नॉट योर 0/0 फॉर्म। ये आपका 0/0 फॉर्म नहीं है। यहाँ पे आपको एग्जैक्टली 0 मिल जाएगा। न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर क्लोज टू 0, बट एग्जैक्ट 0 नहीं है।
तो 0/समथिंग तो 0 आ जाएगा। इसको बोलते हैं फॉर्म। तो आपका फॉर्म ऐसे होना चाहिए, 0/0 होना चाहिए, नहीं तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, नहीं तो 1 रेज़ टू इन्फिनिटी। ओके, नहीं तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। 4 0 रेज़ टू इन्फिनिटी, 0 रेज़ टू 0। ओके, 0 रेज़ टू इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी रेज़ टू 0, नॉट 0 रेज़ टू। और एक फॉर्मेट होता है 0 × इन्फिनिटी। ओके, दीज आर द इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये जो 7 फॉर्म्स, 1 2 3 4, these 7 forms are called indeterminate form, but these two are called main form। ये सब उसका सब फॉर्म। तो ये जो फॉर्मेट में आप भी डायरेक्टली आंसर निकाल नहीं पाओगे। आप ये 5 फॉर्मेट को, जो ये 5 फॉर्मेट्स रहा ना, इसको इधर आप 0/0 करोगे, नहीं तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी करोगे, तब जाके होगा, आपको मिलेगा आंसर। ओके, ये मेक इट नोट। सर एक्चुअली आई जॉइंट लेट। सर क्या आप मुझे समझा सकते हो ये डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए में रिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्यों लिखा है? यहाँ पे एक पॉइंट रिमूव हुआ, इसलिए रिमूवल डिसकंटिन्यूअस। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये जंप कर गया। एक, मतलब इसके लेफ्ट साइड देखोगे ये वैल्यू, राइट साइड देखोगे ये वैल्यू, तो ये एक जंप दे रहा है, एक जंप कर रहा है, तो इसलिए दिस डिसकंटिन्यूअस इज कॉल्ड जंप डिसकंटिन्यूअस। ओके सर, रिमूवल मतलब एक ही पॉइंट रिमूव होगा। थैंक यू सर।
डन। यस सर। फॉर्मूला लिमिट x tends to a x to the power n minus a to the power n upon x minus a is the n into x to the power n minus 1. Limit x tends to 0 sin x by x is equal to 1. Also limit x tends to 0 x by sin x वो भी 1 होगा. Also limit x tends to 0 sin inverse x by x वो भी 1 होगा. Also limit x tends to 0 x upon sin inverse x वो भी 1 होगा. Limit x tends to 0 tan x by x ये 1 होता है. Limit x tends to 0 x by tan x वो भी 1 होता है. नहीं इनवर्स फॉर्मेट में रखोगे वो भी 1 होगा. tan इनवर्स x by x करो कि x by tan इनवर्स x करो. बट इसका मैं sin x by x का एग्जैक्ट वैल्यू चेक करूंगा व्हेन x टेंड्स टू 0 ये क्लोज टू तो 1 हो रहा है बट लेस देन 1 होगा. जस्ट लेस देन 1 होगा. और इसका वैल्यू जो होता है ना ये जस्ट मोर देन 1 होता है. लिमिट x टेंड्स टू 0 a to the power x minus 1 upon x ये होता है log e बेस a. सॉरी log a बेस. ओके और you can write ln limit x tends to 0 e raised to x minus 1 upon x ये क्या होगा. a की जगह e डाल देंगे. a की जगह e डालेंगे तो ln e होगा और log e बेस c तो आंसर आपका 1 हो जाएगा. ये इसका सब पार्ट है. लिमिट x tends to 0 1 plus x to the power 1 by x ये e होता है. और लिमिट x tends to infinity करेंगे तो ये 1 plus 1 by x to the power x होगा. भी e होता है.
लिमिट x tends to 0 ln of 1 plus x upon x is equal to 1. ओके, ये आपका फॉर्मूला है, डिजिट दो, ये आपको याद रखना है। राइट, हो गया? इतने जल्दी? ओके, फाइंड आउट दिस टू लिमिट।
डन। लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब x के जगह 2 डालोगे, यू विल गेट 8 माइनस 10 प्लस 2, मतलब ये 0 दे रहा है, न्यूमरेटर आपको 0 दे रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 दे रहा है, तो दिस इज कमिंग अंडर 0/0 फॉर्म। अदरवाइज वो डिफाइंड होगा, नहीं तो अनडिफाइंड होगा, इनडिटरमिनेट नहीं होगा। तो डेफिनेट x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा ही होगा। आप इसको फैक्टराइज करोगे, आपको x माइनस 2 एक फैक्टर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि x इक्वल 2 के लिए 0 दे रहा है। तो यू विल गेट x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1। डिनोमिनेटर होगा x माइनस 2 इंटू x माइनस 1। x माइनस 2 गॉट कैंसल्ड, x के जगह 2 डालो, कितना होगा 4 माइनस 1 3 अपॉन 2 माइनस 1 1, दैट इज 3। सेकेंड वन, ये भी x की जगह 4 डालो, तो ये 64, ये भी 64 गॉट कैंसल्ड, 4 4, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये 0 रहा। डिनोमिनेटर 16 माइनस 12 माइनस 4, ये भी 0, तो 0/0 फॉर्म कमिंग। अब x माइनस 4 इसका एक फैक्टर होगा ही होगा, क्योंकि x इक्वल टू 4 के लिए 0 दे रहा है। तो x माइनस 4 इंटू you'll get x स्क्वायर माइनस 1 अपन, ये हो जाएगा x माइनस 4, अब फैक्टराइज करोगे तो you'll get x माइनस 4 इंटू x प्लस 1। अब x की जगह 4 डालोगे, you'll get 16 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 1, that is 15/5। समझाइए। One more method is there, that is called L'Hopital rule. Okay, L'Hopital rule मतलब h आपका साइलेंट हो जाता है, that's why it is L'Hopital rule होता है। वो what is this? बट ये आप बोर्ड में यूज कर नहीं पाओगे। ओके, बोर्ड में ये अलाउड नहीं है। तो इफ यू नो, आप यूज कर सकते हो, एंट्रेंस लेवल के लिए यूज कर सकते हो, बट डोंट यूज ऑन योर बोर्ड। ऑब्जेक्टिव होगा तो यूज करो, कोई ये नहीं, सब्जेक्टिव होगा तो डोंट यूज। इसका मतलब होता है इफ योर लिमिट x टेंड्स टू a, f of x upon g of x either in form of 0/0 और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, यही दो फॉर्मेट जो मेन फॉर्मेट मैंने बताया था, यही दो फॉर्मेट पर आप एलोपिटल रूल और लोपिटल रूल आप यूज कर सकते हो। ओके, दिस वन सेम as लिमिट x टेंड्स टू a f डैश x अपॉन g डैश x। डिवीजन रूल नहीं लगेगा। डू यू नो डेरिवेटिव? डेरिवेटिव आपको कुछ पता है कि नहीं? इफ यू नो डेरिवेटिव, हाँ बेसिक थोड़ा बहुत, मतलब बेसिक, आप इसका डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अपॉन जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, मैंने डैश जो लिखा वो डेरिवेटिव है। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अपॉन जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो ये फाइनाइट वैल्यू दे देगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो ठीक है। सपोज ये और एक बार भी 0/0 और इंफिनिटी दिया, फिर और एक टाइम आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू a f डबल डैश x
अपॉन जी डबल डैश एच। ये कंटिन्यू होगा जब तक आपको रिजल्ट ना मिले, मतलब जब तक वो फाइनाइट वैल्यू की अनडिफाइंड, ये दोनों से कोई एक होगा, ये दोनों से कोई एक वैल्यू आ जाएगा तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, तब तक आप इसको कंटिन्यू करते रहोगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन क्या था, 2x² - 5x + 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 2x² - 5x + 2 अपॉन x² - 3x + 2। ठीक है ना। मैं इसको चेक किया था, ये 0/0 फॉर्मेट दे रहा था, तो मैं इसका डेरिवेटिव सीधा लिख सकता हूँ, मतलब इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका डेरिवेटिव 2x² का डेरिवेटिव क्या होता है, हम्म 4x 4x। 5x का डेरिवेटिव 5 होगा अपॉन ये 0 हो जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x - 3x का डेरिवेटिव 3, 2 का डेरिवेटिव 0। अब x की जगह 0 डालो। हाँ, क्या था, नहीं नहीं 0 नहीं था ना, कुछ था, 2 इज नॉट 0, 2 डालो तो कितना होगा 8 - 5 अपॉन 4 - 3। ये फाइनाइट फॉर्मेट दे रहा है, आ गया ना 3। सपोज ये 0/0 होता, फिर आपको और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ता। जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट आता जाएगा तब तक आप डिफरेंशिएट करते रहोगे, जहाँ पे वो डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट फॉर्म से हट जाएगा देन आप उसका ही वैल्यू मिलता है, उधर आपका लिमिट मतलब फिनिश हो गया। समझाइए। बट ऐसे कर सकते हो ओनली फॉर एंट्रेंस बेस लेवल के लिए, नहीं तो जहाँ पे क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव केस में नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये फॉर्मेट आपका बोर्ड में नहीं है। दैट क्लियर। राइट। आपको डेरिवेटिव पता नहीं तो डोंट डू लाइक दिस। ओके।
properties. Limit x tends to a, some constant into f of x. This constant you can take outside. Lambda into limit x tends to a f of x. Limit x tends to a f of x plus g of x. इन जनरल ये सेपरेट नहीं होता है. ओके, दिस इज नॉट ऑलवेज लिमिट x tends to a f of x plus लिमिट x tends to a g of x. बट कब होगा? which is limit x tends to a f of x plus limit x tends to a g of x. If and only limit x tends to a f of x and limit x tends to a g of x are in indeterminate form. Individually दोनों indeterminate format है, so you can separate. Otherwise you can't separate. Okay. Just for an example, limit x tends to 0, 1 minus cos x upon x. This one you can't write. देखो ये आपका 0/0 फॉर्मेट दे रहा है. x टेंस टू 0 होगा तो cos 0 1 होगा, 1 minus 1 ये 0, ये 0/0 फॉर्मेट दे रहा है, तो इसका लिमिट मिलेगा. ओके, बट यू कांट राइट दिस वन एज लिमिट x टेंस टू 0 1/x माइनस लिमिट x टेंस टू 0 cos x/x. ऐसा आप लिख नहीं पाओगे क्योंकि 1/0 दिस इज नॉट योर 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म. ये आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट नहीं है. 1/0 ये अनडिफाइंड हो जाएगा. दिस इज नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म. ये भी आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट नहीं है, तो आप इसको ऐसे सेपरेट कर नहीं पाओगे. बट जैसे लिमिट x टेंस टू 0 sin x minus tan x upon x, you can write लिमिट. ये आप देखोगे तो ये आपका 0/0 फॉर्मेट दे रहा है. ठीक है, साइन जब x जब 0 होगा ये 0, ये -0/0, तो ये 0/0 फॉर्मेट दे रहा है. तो दिस वन यू कैन राइट लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x माइनस लिमिट x टेंस टू 0 tan x/x. यहाँ पे आप कर सकते हो क्योंकि इंडिविजुअली ये जो फॉर्मेट दे रहा है ना, ये 0/0 फॉर्म दे रहा है, ये भी 0/0 फॉर्म दे रहा है. तो एक केस में आप सेपरेट कर सकते हो, बट एक केस में आप सेपरेट कर नहीं पाओगे. ठीक है, तो लाइक माइनस केस में भी आप माइनस कर सकते हो, प्रोवाइडेड वही केस रहेगा इंडिविजुअली दोनों इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रह रहा है तो आप कर सकते हो. नहीं रहता है तो आप सेपरेट कर नहीं पाओगे. ये भी आपका डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन केस में भी होता है. लिमिट x टेंस टू a f of x into g of x. You can write limit
x tends to a f of x into limit x tends to a g of x only if both limit x tends to a f of x and limit x tends to a g of x are in indeterminate form. तब आप अलग अलग कर सकते हो, ये मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड करेंगे, वही केस रहेगा. सिमिलरली लिमिट x tends to a f of x upon g of x, you can write limit x tends to a f of x upon limit x tends to a g of x. वही केस होगा जब दोनों इंडिविजुअली इंडिटरमिनेट फॉर्मेट देगा तो आप लिमिट को अलग अलग कर सकते हो, अदरवाइज कर नहीं पाओगे, आप कंबाइंड के साथ आपको करना पड़ेगा. ये थोड़ा मेंशन करना. आप फोर्थ प्रॉपर्टी बोल सकते हो, नहीं तो जैसे मैंने प्लस माइनस को एक साथ कंबाइन किया, लाइक दैट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी एक साथ होता है. डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल सेम ही होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल सेम होता है.
फाइंड आउट।
Anything else? Okay. और तो इसमें x माइनस 5 आपका जाएगा, फैक्टर बन रहा है क्योंकि x टेंस टू 5 ये 0/0 फॉर्मेट दे रहा है। तो x माइनस 5 इंटू x प्लस 4 अपॉन x माइनस 5, दिस टू गॉट कैंसल्ड, x की जगह 5 डालो तो 5 प्लस 4 9, करेक्ट आंसर। लिमिट x टेंस टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 2 फैक्टर होगा ही होगा क्योंकि दिस वन कमिंग अंडर 0/0 फॉर्म। x minus 2 into 3x plus 5 upon x minus 2 got cancelled, x की जगह 2 डालो, 3 into 2 6 plus 5 11, लिमिट x टेंस टू 1, x स्क्वायर माइनस 1 को आप x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 बना सकते हो। x square minus 3x plus 2 you can write x minus 1 into x minus 2 but cancelled, x की जगह 1 डालोगे you will get 2 upon minus 1 that is minus 2. Minus 2 is the correct answer. और ये x माइनस 5 इसका फैक्टर बनेगा, लिमिट x टेंस टू 5, न्यूमरेटर होगा x माइनस 5 इंटू x माइनस 4, डिनोमिनेटर होगा x माइनस 5 इंटू x माइनस 1। यूज x इक्वल टू 5 देन 5 माइनस 4 1 अपॉन लिमिट x टेंस टू 3, न्यूमरेटर हो जाएगा x माइनस 3 इंटू x माइनस 1, डिनोमिनेटर होगा x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3। x की जगह 3 डालो, 3 माइनस 1 2 अपॉन 3 into 2 6 plus 3 9, sixth one, लिमिट x टेंस टू माइनस 3, और x टेंस टू माइनस 3 मतलब x प्लस 3 आपका फैक्टर होगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 एक फैक्टर होगा तो विल गेट x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1, आप फैक्टराइज करोगे तो यही मिलेगा, अपॉन डिनोमिनेटर होगा x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 1, राइट। तो x प्लस 3 गॉट कैंसल्ड, अभी x की जगह माइनस 3 डालो, माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 upon minus 9 minus 1 minus 10 that is 1/2। समझाइए कैसे हो रहा है। तो सर लास्ट वाले में क्या डाला आपने x की x जगह? माइनस 3, अच्छा माइनस माइनस 3 है ना, x टेंस टू माइनस 3 डाला, माइनस हाँ सर।
Okay, find out.
डन। एक बताता हूँ, शायद आपका देयर इज ए कंफ्यूजन, डिफरेंट आंसर कमिंग। इफ यू यूज x as 1, कंबाइंड फॉर्म आप देखोगे ये 2/0, इसको आप अलग अलग कर नहीं पाओगे। ओके, इसका कंबाइंड फॉर्म एक बार चेक कर लो। लिमिट x टेंड्स टू 1, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स को मैं कर देता हूँ माइनस ऑफ एक्स माइनस 1, माइनस कर देता हूँ इधर, जो 1 माइनस एक्स था तो इसको एक्स माइनस 1 बना दिया। ये दोनों का एलसीएम होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ये एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो दोनों का एलसीएम हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1, न्यूमरेटर होगा 2, इसके न्यूमरेटर में आ जाएगा एक्स प्लस 1। ओके, विच इज लिमिट x टेंड्स टू 1, ये रहा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इट इज कमिंग अंडर 0/0, which is लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 माइनस एक्स को आप चाहो तो माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 बना सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 you can write x plus 1 into x minus 1, x minus 1 got cancelled। अब x की जगह 1 डालोगे you get minus 1/2, 1/2 भी नहीं आ रहा है, minus 1/2 is the correct answer। मैंने और कहीं पे मिस्टेक किया क्या? नहीं। अब चाहो तो अभी आप आपका आंसर चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ये इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी माइनस करके 0।
कोई कुछ चेंज करोगे? आपका ये सेकंड क्वेश्चन आल्सो लाइक दिस, ऐसे ही है, इंडिविजुअली कोई इंडिटरमिनेट फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको कंबाइन करना पड़ेगा। ओके, ना आप सेपरेट कर पाओगे, ना मतलब इसमें आप लगा ये कर सेपरेट आप कर नहीं पाओगे, तो आपको कंबाइन पहले करना पड़ेगा। वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, यू कैन राइट x minus 1 into x plus 2, x cube minus 1, you can write x minus 1, मतलब a क्यू माइनस बी क्यू डालोगे, a माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, आप ये चेक करोगे तो इट इज कमिंग इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, सॉरी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्मेट आ रहा है, बट मैंने बताया था कभी भी ये अदर देन फर्स्ट टू फॉर्मेट और बाकी जो 5 फॉर्मेट रहेगा आपको 0/0 करना पड़ेगा, नहीं तो इंफिनिटी अपन इंफिनिट करना पड़ेगा। तो इसको लिमिट x टेंड्स टू 1, एलसीएम हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 2 देन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड x प्लस 2। इसमें मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस इसमें x माइनस x प्लस 2, which is limit x tends to 1, x got cancelled, you have x square minus 1 upon x minus 1 x plus 2 x square plus x plus 1। अब x square minus 1 you can write x plus 1 into x minus 1, एक कैंसिल होगा, बचेगा x plus 1, अभी x की जगह 1 डाल दो, तो 1 plus 1 2, 1 plus 2 3, 1 plus 1 plus 1, आंसर इज द 2/9। क्या हो रहा है? सब गलत है। अभी रिवाइज कर लो थोड़ा, मतलब 21 22 ये जो 4 क्वेश्चन बचे हैं, कहीं पे मिस्टेक है तो कर लो।
नहीं, 11th वन, सॉरी 21। ये भी आप देखोगे x टेंस टू 1, ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्मेट में आ रहा है। लिमिट x टेंस टू 1, 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। तो x की जगह 1 डालोगे, ये आपको 0 दे रहा है, ठीक है ना। तो x माइनस 1 एक फैक्टर रहेगा ही रहेगा। आप इसको फैक्टराइज, आपको थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करना इफ यू नो तो इजी रहता है। 3x स्क्वायर को मैंने ब्रेक कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2, ऐसे कर रहा हूँ। तो ये दो दो ले लिया। From these two you can take x square common, then x minus 1, and from these two you can take common 2, then x square minus 1. X square minus 1 you can make as x plus 1 into x minus 1. So total common चला जाएगा x minus 1. Then you have x square minus 2x minus 2. Okay. ये फैक्टराइज हो रहा है तो करो, नहीं तो मत करो, चलेगा, कोई इसका जरूरत नहीं। तो टोटल जो रहेगा इट इज लिमिट x टेंस टू 1, ये x माइनस 1, ये x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। तो एलसीएम हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। न्यूमरेटर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 माइनस 3x प्लस 6, which is the limit x tends to 1, and then you have x square minus 5x plus 4 upon x minus 1 into x square minus 2x minus 2. It is coming 0 by 0 format. Okay. अब इसको फैक्टराइज कर सकते हो। लिमिट x टेंस टू 1, x square minus 5x plus 4 you can write x minus 1 into x minus 4 upon x minus 1 into x square minus 2x minus 2. अब x की जगह 1 डालोगे तो 1 minus 4 minus 3 1 minus 2 minus 2, ये भी minus 3 दिया, आंसर होगा 1। क्या हुआ, सब कुछ गलत आ रहा है। कैसे सब किए, क्यों गलत हो रहा है? सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस 81 अपॉन रूट एक्स माइनस 3, एक्स टेंस टू 9। एक्स स्क्वायर माइनस 81 अपॉन रूट एक्स, ये भी 0 by 0 फॉर्मेट आ रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर x square minus 81 you can write x plus 9 into x minus 9
हाँ डिफरेंशिएट करके कर सकते हो, which is limit x tends to 9 x plus 9 x minus 9 you can write root x plus 3 into root x minus 3 upon root x minus 3, this two got cancelled. अब x की जगह 9 डालो, 9 plus 9 18 into root x होगा 3, 3 plus 3 6 108, ये करेक्ट हुआ। डिफरेंशिएट करना चाहोगे, करो डिफरेंशिएट। और लिमिट x टेंस टू 9, 0/0 फॉर्मेट आ रहा है, इसका डेरिवेटिव ले लो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 81 का 0 होता है, रूट x का डेरिवेटिव कितना होता है, डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1/2 root 1/2 रूट x, which is the limit x tends to 9, ये हो जाएगा 4x रूट x, that is 4 9 into 3, which is 1, ये भी कर सकते हैं। 20th सम नहीं, डायरेक्टली आप डेरिवेटिव कर नहीं पाओगे ना, डेरिवेटिव के लिए जो डिफरेंशिएट करोगे लपितन रूल डालोगे, आपका 0/0 फॉर्मेट लाना पड़ेगा, नहीं तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट लाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप कर सकते हो, इधर से आप डेरिवेटिव लगा सकते हो, इससे पहले लगा नहीं पाओगे, क्योंकि अब ये जो फॉर्मेट रहा ना, सॉरी, ये जो फॉर्मेट रहा अभी, इसको तो मैंने ऐसे कैंसिल कर दिया था, इधर ये हटा देता हूँ, यहाँ पे आया आपका 0/0 फॉर्मेट, इससे पहले नहीं आया था। तो ये लपितल डालना है तो इधर ही डालो, इधर डाल सकते हैं, बट ये इतना इजी नहीं होता है, मल्टीप्लाई करके करोगे तो इससे बेटर कैंसिल कर दो ना। इधर आप डाल नहीं पाओगे, लपितल रूल इधर डाल नहीं पाओगे, बिकॉज दिस इज नॉट योर 0/0 फॉर्मेट। आप इधर लपितल डालना है तो डाल दो, ये 0/0 फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, डालो। तो 23 का क्या होगा, डेरिवेटिव डालोगे तो x क्यूब का डेरिवेटिव 2x x स्क्वायर अपॉन 2x, लिमिट x टेंस टू 2, तो ये हो गया 12/4 3, यहाँ पे कर सकते हो, जहाँ पे 0/0 नहीं तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी रहेगा तो यूज कर सकते हो, ठीक है। नहीं, स्टैंडर्ड मेथड में करोगे, इसमें a क्यू माइनस बी क्यू डालो, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डालो। हियर ऑल्सो यू कैन डिफरेंशिएट, क्योंकि ये भी 0/0 फॉर्मेट दे रहा है, आप डिफरेंशिएट करना ही करो, नहीं तो फॉर्मूला डालना है तो डालो।
क्या करना चाहोगे? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट। इसका डेरिवेटिव क्या है? वन प्लस एक्स रेस टू 4 का डेरिवेटिव 4 इंटू 1 प्लस एक्स का क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स। डेरिवेटिव आपको पता है तो डेरिवेटिव करो, अदरवाइज मत करो। अब इसका डेरिवेटिव 1 होता है, तो विच इज 4 इंटू 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, लिमिट एक्स टेंस टू 0, 0 डालोगे तो आपका आंसर होगा 4। समझा? यस। चलो, थैंक यू, बाय।